एवरीवन, वेलकम टू पब्लिक वॉइस और मैं हूं आपका मेज़बान हमजा इश्तियाक। नाज़रीन, एक शेर है, ज़ुबान खल्क को नकारा खुदा समझो। मगर अब ऐसी सूरत हाल आ चुकी है कि हुकूमत ने वो नकारा अवाम के ऊपर ही बजाना शुरू कर दिया। अवाम को वो समझ नहीं आ रही कि वो किस शहर की मखलूक हैं, किस मुल्क को अपना मुल्क कहें कि जहाँ पर रोज़ बरोज़ महंगाई की मद में, जुल्म ज़्यादती की मद में, इंसाफ की मद में इनको ही पीसा जा रहा है और तमाम जो है इन्हीं में से निकाला जा रहा है। जो भी निचोड़ती है ऊपर वाली हुकूमत, जो भी सियासतदान निचोड़ते हैं वो अवाम को आकर निचोड़ते हैं। अब सूरत हाल ये है कि मान भी लिया जाए कि अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत की वजह से PDM ने ये मुश्किल फैसले किए हैं, ये उनकी वजह से मौशत की हालत ख़राब हुई है, तो फिर आप लोग क्यों हुकूमत में आए? आप लोग तो छाती पीट कर आए थे कि हम हुकूमत को आते ही मौशत को बेहतर करेंगे, बड़े फैसले करेंगे। इसाक डार साहब आए थे, स्पेशल चार्टर प्लेन लेने गया था। यकीन माने इसाक डार साहब ने अभी तक हमारी मौशत को उतना फ़ायदा नहीं दिया जितना खर्च उनके जहाज़ पर लगा था। ये तमाम सूरत हाल है और मिनी बजट आ गया है और आवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 22 रुपये फ़ी लीटर इजाफा कर दिया गया है। एक महीने के अंदर तकरीबन 70 रुपये का इजाफा हुआ है। आप अंदाज़ा कर लें कि ये हुकूमत पाकिस्तान क्या करना चाह रही है पाकिस्तानी अवाम के साथ, और पाकिस्तानी अवाम कब उठेगी? आप जो लोग हैं, जो मुझे देख रहे हैं, ये मैं अगर यहाँ पर बैठा मुश्किल में हूँ तो यकीनी तौर पर आप भी होंगे। पाकिस्तानी अवाम जो गैस की मद में भी इजाफे उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, कीमतों में, बिजली की कीमतों में भी इजाफा बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो 2000 बिल देता था वो 4000 अदा करेगा, लेकिन अवाम को वो गैरत नहीं आएगी कि वो उठकर बात करें कि अपने ईवान के जो बैठे हुए इक़्तिदार के लोग हैं उनसे सवाल किया जाए कि जनाब ये क्यों हुआ है। अभी भी हम अपने जो है वो पार्टियों के नारे लगाएंगे, शेर एक मरतबा फिर, और ये तब्दीली और ये जिए भुट्टो, अभी भी नारे वही लगेंगे। कोई भी ये सवाल नहीं करेगा कि जनाब ये क्यों हुआ, हम पर जुल्म क्यों हो रहा है। अब ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा और उसके बाद यकीनी तौर पर इसके जो आफ्टर शॉक्स होंगे वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएंगे। वो ट्रांसपोर्ट की मद में होंगे, उसके भी किराए में इजाफा कर दिया गया है। माफिया इसमें अपना फ़ायदा उठाएगी, यकीनी तौर पर उठाएगी। और मिनी बजट जो है ये सिर्फ आम आवाम को मुतासर नहीं कर रहा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज जो हैं, जो ताजर हैं, जो पूरी पूरी फैक्ट्री के मालिक हैं, वो भी बेचारे सर पकड़ के बैठ गए हैं। वो भी इससे उतना खुश नहीं है। इसाक डार साहब कहते हैं जनाब ये इमरान खान साहब के दौर में हुआ, तो भाई आप क्या लेने आए थे? आप अपने ताजरों को भी इत्मीनान में नहीं ले सके, आप अपने डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सके। आप कहते थे कि 200 रुपये से नीचे लेकर जाऊंगा, असल कीमत इसकी 200 से नीचे है। बाद में आपने इसको ओपन छोड़ दिया और वह 270 से ऊपर उड़ान भर है। और ये सूरत हाल है पाकिस्तान की। और इसके ऊपर अब यकीनी तौर पर जो आपकी अपोजिशन है तहरीक इंसाफ, वो बिल्कुल पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करेगी, उसका हक है, वो करेगी। वो ये बिल्कुल बात कहेगी कि जनाब आपने हुकूमत में आकर अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया और तहरीक इंसाफ की हुकूमत बेहतर थी। और ये बात, ये बयानियाँ पहले के बयानिए की तरह इमरान खान साहब जो भी बनाते रहे वो फिर बिकेगा और आप फिर पीटेंगे। इमरान खान ने इतना नुकसान खुद को नहीं पहुंचाया कभी जितना आपने अपने आप को नुकसान पहुंचाकर उसको पॉपुलर कर दिया। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में आपका ज्यादा बड़ा किरदार है। आप गलत फैसले करते हैं, वो अल्टीमेटली वो हीरो बन के सामने आ जाते हैं। अवाम जो है फिर ऑन करती है कि जनाब जो खान साहब बात कर रहे थे वो ठीक थी। ये हुकूमत है पाकिस्तान और इस वक्त ये तमाम मुत्तहदा हुकूमत है जो PDM की हुकूमत है और ये इसमें तमाम लोग शामिल हैं। इसमें यह नहीं है कि एक वज़ीर आज़म साहब या मुस्लिम लीग नून, इसमें वजारत खारजा भी शामिल है जो पीपल्स पार्टी के पास है, इसमें दीगर सियासी जमातें भी हैं जो दूसरी बातें करते हैं। और ये हालात हो चुके हैं कि अब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में हमाद अजहर साहब की स्टेटमेंट आई है कि जंगों में भी मुल्क की मईशत इतनी ख़राब नहीं होती जितनी इस हुकूमत ने कर दी है। तो वो क्यों ना कहें जनाब, बिल्कुल बात ठीक कर रहे हैं, वो बात उनकी बिल्कुल बिकने वाली है और अवाम इस बयानिए को ऑन करेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट दी है मरीम नवाज साहबा ने, जो PDM की भी लीडर हैं, मुस्लिम लीग नून की सरबराह है, जिनकी वजह से बहुत सी नाचाकियाँ चल रही हैं पार्टी के अंदर, उन्होंने बयान दिया और एक नई हवा दे दी है अपनी पार्टी के अंदर, एक जो है वो नई आग लगा दी है। वो बयान ये है कि यकीनी तौर पर महंगाई जो है वो मुतासर करती है, लेकिन ये हमारी हुकूमत नहीं है। मेरी हुकूमत वो होगी, हमारी हुकूमत वो होगी जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। यानी आप मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को अपनी हुकूमत नहीं समझ रही। क्यों? क्योंकि आप ये जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रही जो आपने अवाम के ऊपर बोझ डाला है, जो आपने अवाम के ऊपर एक एटम बम पूरा मार दिया है ना, आप उसका बोझ नहीं उठाना चाह रही। आप चाहती हैं कि हम इलेक्शन में बड़े क्लीन होकर जाएं और अवाम को ये कहें कि जनाब हमें बड़े मुश्किल फैसले करने पड़े, शहबाज शरीफ साहब ने किए हैं,
इसहाक डार साहब ने किए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब को जिस तरह आपने सबोताज कर दिया पकड़ के, तमाम जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल के उनका कहा जनाब आपका काम पूरा हो गया है, अब आप वापस जाएं। इसी तरह करेंगे। अब अवाम बार बार इन जुटकेले दावों में आने वाली नहीं है। इमरान खान साहब के पास क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन तो उनके पास भी नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली अवाम इमरान खान साहब की जानिब देखेगी। इन तमाम मौजूद के ऊपर बात करेंगे। पेट्रोल प्राइसेस, उसके बाद बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा, अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, पूरा मिनी बजट, किरायों में इजाफा और ताजर परेशान। तमाम मौजूद के ऊपर बात होगी एक ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, पाकिस्तान की हुकूमत ने अवाम के ऊपर तो जो जुल्म किए हैं या जो जुल्म करने जा रही है, ये पेट्रोल की मद में उसके जो आफ्टर शॉक्स आने हैं वो भी उससे ज़्यादा होंगे। वो ये है कि बिजली और गैस की कीमतों में जब इजाफा होगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस में भी इजाफा हो जाएगा, आपके पेट्रोल में इजाफा होगा तो आपकी ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा हो जाएगा, आपकी स्मॉल इंडस्ट्री मुतासर होगी और आपकी आवाम बेरोज़गार भी हो सकती है और ताजिर इसी वजह से परेशान है। और ये दो तीन ऐसे बड़े मसाइल हैं कि हुकूमत पाकिस्तान को अगर फौरी तौर पर इसको एड्रेस ना किया गया उनकी जानिब से तो मसले मसाइल बढ़ते रहेंगे। डॉक्टर इरफान बरलास साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, जो हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब, शुक्रिया जी। हुकूमत पाकिस्तान ने बिलाखिर, आपकी हुकूमत ने सर ये पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा कर दिया और ये ट्रांसपोर्ट की कीमतों में भी इजाफा होगा, उसके बाद बिजली और गैस की कीमतों में, तमाम चीज़ों के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? सर, ऐसा क्यों हो रहा है? आप आए थे, आपकी हुकूमत आई थी कि जब हम मईशत को ठीक करेंगे, और इसका मतलब ये थोड़ी था कि अवाम के ऊपर तमाम बोझ डाल के आप फैसले करते रहे और कहें कि जब हम मईशत को ठीक कर देंगे। हमजा साहब, ये तो मुतवक्का था इसी तरह ही कि पेट्रोल भी बढ़ेगा और गैस भी बढ़ेगी। 22 करोड़ अवाम को जो खबरें मिल रही थी पिछले 15-20 दिनों में, वो तो ज़हनी तौर पर तो लोग तैयार ही थे कि पेट्रोल भी बढ़ेगा, गैस भी बढ़ेगी, बिजली भी बढ़ेगी। ये तलख हकीकत है, तलख है और तकलीफ दे है, सभी के लिए तकलीफ दे है। और लेकिन बहरहाल इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब ये वो जो बारूदी सुरंगें थी वो फट रही हैं अब आहिस्ता आहिस्ता, तो इंशाअल्लाह ताला जब ये फट के फारग हो जाएंगी। बारूदी सुरंगें इमरान खान साहब ने जो बिछाई थी आपके लिए, वही सर? हाँ जी, वो तो आप सारी 22 करोड़ आवाम समझती है। जब भी आप बारूदी सुरंगों की बात करेंगे तो ज़हन तो इमरान खान की तरफ। आपको पता था, देखिए डॉक्टर साहब, आपको पता था बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं, हालात ख़राब हैं, मईशत जो है वो बिल्कुल पतली गली से गुजर रही है, तो सर क्यों आए थे हुकूमत में? नून लीग को क्या मसला क्या था? ना आते ना तो इससे भी बहुत बुरा हाल होना था, बल्कि मुल्क जो ये खान साहब कहते हैं ना डिफॉल्ट कर जाएगा, वो कर चुका होता। ये तो बचत हो गई है, थोड़ी सी तलक जो कड़वी गोली खा के अगर थोड़ी सी आराम आ जाए तो कोई बुरा इलाज नहीं है। लेकिन ये मैंने कहा आपको कि ये तकलीफ दे है, पब्लिक के लिए भी तकलीफ दे है, लोगों के लिए तकलीफ दे है, लोग परेशान है, कोई शक नहीं है इसमें। पाकिस्तान नज़ा की हालत में है, ना मर रहा है ना उठ रहा है। कम से कम मर लेने दिया जाता, कम से कम अवाम को ये क्लियर हो जाता कि अब हमने जो भी करना है अपने जोर बाजू पर करना है। ये नज़ा की हालत में ज़्यादा तशवीशनाक और ये गैर यकीनी सूरत बढ़ती जा रही है। और कौन सा हम ये, अगर चलें ठीक है मान लेते हैं, अब ये तमाम फैसले करने के बाद हम बेहतर हालत में आ जाएंगे, इस बात की गारंटी देते हैं आप? देखिए, बात यह है कि कुछ ना, अगर फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ आपको कि दुनिया परेशान थी कि हम पेट्रोल जो है ना वो खरीद की कीमत से भी नीचे दे रहे थे। जब अदम एतमाद की तहरीक आ चुकी थी तो हमने ये फैसला किया कि अब पूरा डबो के जाएंगे इसको, और जो कीमतें खरीद से भी नीचे थी ना कीमत, वो हमने लोगों को दे दी और लोगों को खुश कर दिया। पहली कील तो हमने वहीं ठोक दी थी इसके पाकिस्तान के ताबूत में, तो इसको मत भूलें। और 22 करोड़ अवाम अगर भूलती है तो ये भूलना चाहिए नहीं उनको। अब इसके ये आफ्टर शॉक्स हैं जिसकी आपने अभी आपने बात की थी ना कि ये पंप पेट्रोल के आफ्टर शॉक्स आएंगे, ये वो उन चीजों के आफ्टर शॉक्स हैं, ये हमें बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान को बेहतर हालत में लाना है दोबारा तो ये करना पड़ेगा। याद रखें हमजा साहब कि 2017 और 18 में लोगों के ज़हनों में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि इतनी महंगाई और ये सूरत हाल डी ट्रैक हो जाएगा पाकिस्तान। कारोबार भी ठीक चल रहा था, सड़कें भी बन रही थी, अंडरपासेस भी बन रहे थे, पुल भी बन रहे थे,
इरफान लेकिन वो साहब, सब कुछ ठोस हो गया। डॉक्टर साहब देखें ना, डी ट्रैक होने वाली बात किसकी मानी जाए? खान साहब यही कहते हैं कि जनाब डी ट्रैक कर दिया गया पाकिस्तान को, आप भी यही कहते हैं, और आने वाली हुकूमत भी यही कहेगी जनाब डी ट्रैक कर दिया गया, ये फैसले नहीं होने चाहिए थे, ये तमाम मलबा डाल दिया जाता है अवाम के ऊपर। लेकिन मैं पहले अवाम की राय जो है, मैं इस तमाम सूरत हाल के ऊपर जो है वो यही आ रही है कि ये तमाम फैसला जो हुकूमत ने किया है और जो फैसले कर रही है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अवाम के ऊपर तमाम बोझ डाल दिया जाए और अपने आप को सुरखरू कर लिया जाए। यही है सर? अब आवाम पर ही बोझ पड़ेगा ना जी, हमेशा आवाम पर ही अपनी बोझ अयाशियां पड़ा नहीं कम करनी, है। अपने प्रोटोकॉल, पड़ा तो हमेशा आवाम पर ही है ना बोझ। अपने प्रोटोकॉल्स क्यों नहीं कम करते सर? अपनी अयाशियां क्यों नहीं कम होंगी, आवाम के ऊपर ही क्यों? कहा तो है उन्होंने, अब कम करके दिखा देंगे लोगों को, तो लोगों के ज़ख्मों कम पर थोड़ा करके सा मरहम दिखा आ जाएगा। देंगे सर, बहुत अच्छा होता ना पहले किया जाता, फिर अवाम के सामने आ जाता कि देखें जनाब हमने अपने ये जिम्मेदारी पूरी कर दी है, हमने अपनी अयाशियां प्रोटोकॉल खत्म कर दी हैं, अब अवाम को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर अवाम के अंदर भी हौसला होता, एतमाद होता। ये थोड़ी है कि पहले अवाम के ऊपर आप फेंक दे, उसके बाद बोले जनाब हम करेंगे। सर दिस इज नॉट द वे। मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, कहा है तो करके दिखाएं। आप करके कहा तो है सर ना, आपकी हुकूमत है ना, प्रोटोकॉल कम करवाएं, करेंगे, खर्चे कम करेंगे, तो आप हकीकतन फिजिकली करके दिखाएं, ताकि लोगों के जख्मों पर थोड़ा सा मरहम तो आए कि चले जी अगर हम आधी रोटी खा रहे हैं तो वो भी आधी खा रहे हैं, कोई बात नहीं। अवाम इस बारे में क्या कहती है, मजीद क्या कहती है पेट्रोल की प्राइसेस के ऊपर और महंगाई और मिनी बजट के ऊपर? पहले वो सुनते हैं, फिर आपके पास वापस आता हूँ मैं। दिहाड़ी लभदी नहीं, अगो महंगाई इन्नी कि सब्जी नहीं घर पक सकती, मजबूरियां चार्ज करो, ना पैरी जुत्ती बच्चे ना पढ़ा सकने हैं। अब ये महंगाई इतनी हो गई, कह रहे 300-350 रुपए फ्यूल होगा। अभी देखिए ऊपर क्या होते हैं, घी महंगे हो गए, आटा महंगा हो गया, गरीब कहाँ जाए। ये जो गवर्नमेंट है जब आए थे इन्होंने कहा था कि हम महंगाई कम करेंगे, इन्होंने महंगाई मार्च भी किया था। अब देख लें जो गरीब बंदा है उसके लिए तो अब रोटी का खाना मुश्किल हो गया है। ये देखें, आपको पता है पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, हर 15 दिन के बाद 20-25, 20-25, 30-35 हर बार बढ़ता रहता है। फिर वो ये किराया ना बढ़ाए तो और क्या करें। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये हुकूमत भी ठीक नहीं है और जो गुजरी है वो भी ठीक नहीं है। उन्होंने भी बड़े बड़े सपने दिखाए हैं और इन्होंने भी बड़े बड़े सपने दिखाए हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने सुनी अवाम की राय, और अवाम जो है वो तो बहुत तपी हुई है और वो तो बेचारी रो रही है, और कुछ क्लिप्स ऐसे आ रहे हैं कि दिखाने वाले भी नहीं है। वो कहते हैं जनाब कि हमारे पास अल्फाज ही नहीं है खराज अकीदत पेश करने को, खराज तहसीन पेश करने को जो हुकूमत ने फैसले किए हैं। अब आप क्या कहते हैं? जी हमजा साहब, माजरत के साथ आपने बीच में जो गुफ्तगू की है उसकी आवाज मुझे नहीं आई, लेकिन मुझे बगैर सुने हुए ही पता है कि लोग खुश तो नहीं होंगे ना, लोग बहुत नाराज हैं, कोई शक नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब चलिए मुझे बात सुन लें, खान साहब को अब इस मौके पर भी महंगाई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए, उसकी वजह ये है कि वो समझते हैं कि ये आधे से ज्यादा वोट तो मुझे इसे महंगाई के वजह से ही मिल जाएंगे। सर देखें, पता क्या हमारे गांव में मिसाल दी जाती है कि जो फारिग शख्स होता है ना, जो वेला होता है, उसने कुछ ना कुछ तो करना होता है, और खान साहब हैं इस वक्त फारिग, बिल्कुल वेले, उन्होंने कुछ ना कुछ करना है। आप उनकी छोड़ें, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, उनको छोड़ दें वो क्या कर रहे हैं। वो अपोजिशन में है, अपोजिशन अपनी एंजॉयमेंट में है, खान साहब ऐसा करते आए हैं, इस चीज़ के वो चैंपियन हैं, वो करें, उनके ऊपर छोड़ दें, आप अपनी बात करें। अच्छा मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि अब नून लीग की हुकूमत है वफाक में, ऐसे ही है सर? जी ऐसे ही। तो ये मरीम नवाज साहब क्यों कह रही है कि जनाब ये हमारी हुकूमत नहीं है, हमारी हुकूमत वो होगी जो जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे? नहीं देखिए, बात ये है कि वो उनका मरियम बीबी जो है ना, वो उनका सेंस ये है कहने का कि नवाज शरीफ के पास कोई ऐसा काम होगा कि जो कर लेगा वो। अच्छा ठीक है ना? ये वैसे बड़ा कवर कर रहे हैं आप, यानी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ऑन नहीं कर रहे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को ऑन नहीं कर रहे ना। मैं बताता हूँ, ये सिर्फ नून लीग की हुकूमत नहीं है, ये इत्तेहादी हुकूमत है, पीडीएम की हुकूमत है। नून लीग का तो सर वजीर आजम को किसी और को बिठा देना, फिर खान साहब को क्यों भेजा? सर खान साहब को क्यों भेजा? फिर ये तमाम बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाया आपने? ये जानबूझ के आपने, ये क्या कहूँ मैं, अब ये जानबूझ के मुश्किल में क्यों पड़े? वो कहते हैं कि गीली जमीन के ऊपर पाँव नहीं रखने चाहिए, आपने जानते बूझते रखे, इसकी क्या वजह? मैंने अर्ज किया आपसे कि अगर ये ना कर तो मुल्क का कब का डिफॉल्ट हो चुका होता है। चले आपकी मैं ये बात तस्लीम नहीं करता वैसे, लेकिन मेरे पास वक्त मुख्तसर है, दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे मैं इसी पॉइंट के ऊपर बात करूंगा। नाजरीन मेरे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन ये हुकूमत पाकिस्तान ने मिनी बजट पेश किया है,
या कोई ताज़ीरात पाकिस्तान की ऐसी दफ़ा है जिसके तहत अवाम को सज़ा सुनाई गई है। और ये सिर्फ अवाम को ही सख्ते में नहीं रख रही, ये सिर्फ मुतवसत तबका ही इससे परेशान नहीं है, ये ताजर कम्युनिटी भी इससे बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। और वो अपनी तजावीज़ भी पेश करती है, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने अपनी तजावीज़ भी पेश की, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने कोई उनको ख़ास जो है कंसीडर नहीं किया और कोई भी मिनी बजट में ऐसी कोई रिलीफ नहीं दिया, ना ताजरान को, ना सनतकारों को, ना कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को कि हम मुस्तकिल तौर पर कोई सोल्यूशन निकाल सकें इन तमाम चीज़ों का। अब मिनी बजट के क्या आफ्टर शॉक्स हैं, इनके क्या क्या बैड एक्सपेक्ट होंगे, इस तमाम के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, चेयरमैन ऑल कराची ताजरान एसोसिएशन। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अतीक साहब, मिनी बजट आपने देखा होगा और ताजर तबका जो है वो भी निहायत परेशान है, आपके क्या कमेंट्स हैं इस बारे में? और ये कोई खुश आइंद बात तो नहीं लगती कि ताजर से जो है वो नाराज़ हैं, लेकिन क्या आप समझते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं इस मिनी बजट में जिससे कुछ मुस्तकबिल करीब में नहीं तो मुस्तकबिल दूर में, कोई बैद में कोई बेहतर तरीके से कोई रिजल्ट निकल सके इसके? देखिए, इस किस्म के फैसले उस वक्त किए जाते हैं जब मुल्क किसी डिजास्टर का शिकार होता है। मिसाल के तौर पे कोई बुरहान आ जाता है, कोई सैलाब है या कोई जल्जिला है, कोई तूफान है, तो एक डिजास्टर की सूरत होती है, पूरी कौम एक जगह खड़ी हो जाती है। ये एक लिहाज से माशी जो एक बुरहान आया है, इसमें इस किस्म के फैसले ये बता रहे हैं कि हुकूमत बिल्कुल खाली खजाना करके बैठी है और अब उसे अवाम से मदद चाहिए, टैक्सों की सूरत में या बैनुल अक़वामी तौर पे जो लोगों से इमदाद या फिर IMF से मजीद कर्जों की जो एक कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ अमली मुजाहरे भी होने चाहिए थे। देखें, ये इतना बोझ अवाम पे डाल दिया कि आप देखें, एक 12 रुपए की रोटी थी और वजनी थी, आज 25 रुपए की रोटी है और वो उस वजन से निस्फ है। तो सोचें कि ये एक छोटी सी मिसाल आपको बताती है बिल्कुल कि क्या सूरत हाल है एक आम घर की। तो हुकूमत को ये हमेशा होता है कि ये सब कुछ झूठ है, ये जो IMF से ये जो बातें की जा रही हैं सब झूठ है, ये बल्कि एक डकैती की और अवाम की अख्तलफी का इक़दाम है। इसलिए अगर ये कोई बुरान होता, कोई मुआशी कोई अजाब होता, तो हुकूमत अपनी काबीना के साइज कम करती, गैर मुल्की दौरे बंद कर देती, इसी तरह जो मुराद याफ्ता लोग हैं उनकी मुराद को बंद कर देती, ये असेंबली अरकान को जो मुफ्त सहूलतें हासिल हैं ये खत्म कर दी जाती। बिल्कुल ठीक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें तो सब आपकी बातें बिल्कुल बजा है सर, आपकी बातें बिल्कुल बजा है। होती है कि आपके पास पैसा है, अपने लिए है, लेकिन अवाम से आप इसलिए भी वो छीना झपटी में, लूट खसूट में कोशा है कि आपने जाना तो है और ये चंद रोजा है, आप तो जितना समेट सके समेट लें। लेकिन सर इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं था ना, हुकूमत पाकिस्तान इसके अलावा करती भी क्या? IMF का प्रेशर था आपके ऊपर, मुतालबात बहुत सख्त थे, वो मंजूर करने थे, उनको इम्प्लीमेंट करना था, ऑप्शन भी कोई नहीं था ना हुकूमत के पास। आपकी बात बजाय कि पहले अपनी अयाशियां कम करते, लेकिन ये तो अल्टीमेटली होना ही था सर। चलेगा, IMF का प्रेशर था भी, तो फिर वो सब पे होना चाहिए ना। उस प्रेशर के लिए आपको क्या चाहिए? आपको डॉलर्स चाहिए, आपको पैसा चाहिए। अब देखिए, एक बदकिस्मत की गुज़िश्ता 3 दिहाइयों से एक सर्कल चलता है। हम जब भी कभी मालियाती मुश्किल में आते हैं, हम IMF से पैसा लेते हैं, उसके बाद उसी पैसे में से हम IMF के सूद की किस्त देते हैं। हमारे पास अपने अखराजात के लिए फिर कुछ पीनट्स बच जाते हैं सर, फिर पीनट्स से हम सर्कल चलाने की कोशिश करते हैं और दोबारा हम रैट रेस में फंस जाते हैं। तो एक ही सर्कल में फंसे हुए, बार बार उसी दलदल में उतरने पर मजबूर हैं। तो क्यों नहीं इसमें एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाती? अभी भी मैं यकीन के साथ कहता हूँ, आप मेरी बात नोट कर लें कि कुछ ही दिनों के बाद अब फिर IMF का मुतालबा आएगा और फिर ये पेट्रोल की, बिजली की, गैस की कीमतें ये बढ़ा दी जाएंगी। क्योंकि देखिए, ये पिछले 10 माह से तो ये रुक ही नहीं पा रहा सर। IMF तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है ना पाकिस्तान में, आफ्टर शॉक से जो रुकने नहीं पा रहा है ना सर।
IMF ईस्ट इंडिया कंपनी बन चुका है और अल्टीमेटली वह हुकूमत के कामों में भी मुदाखलत करने लग पड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। नज़र भी ये चीज़ें आ रही हैं, वो पॉलिसी बनाकर देता है, हुकूमत ने सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर अमल दरामद करना है। लेकिन चलें, कुछ ना कुछ तो कुछ उम्मीद की किरण इस मिनी बजट में कहीं ना कहीं कुछ मैन्युफैक्चरर्स के लिए, कुछ सनतकारों के लिए क्या कहते हैं, कुछ नज़र आती है वैसे, या कोई उनकी अपनी कोई अल्टरनेट पॉलिसी ऐसी हो जिससे ताजर खुद खड़े हो सकें? देखिए, एक ही रुख पे काम हो रहा है। गुज़श्ता 10 माह से इस हुकूमत की पॉलिसी रही है कि मसाइल ही मसाइल है, बोझ ही बोझ है जो आवाम पे डाला गया, ताजरों पे डाला गया, सनतों पर वो मुश्किलात आ गई। लेकिन गुड गवर्नेंस नाम का एक लफ्ज होता है, वो कहीं नजर नहीं आया। देखिए, गुड गवर्नेंस ये है, जिस तरह बुरहान था आगे से गुज़श्ता हुकूमत ने कोरोना में, गुड गवर्नेंस सब सिर्फ किताबों में नजर आती है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा गया है, कहीं भी हमें ग्राउंड रूट पर नजर नहीं आती। अतीक मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। सर मेरे पास वक्त मुख्तसर है, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, चेयरमैन ऑल कराची ताजर एसोसिएशन मेरे साथ मौजूद थे। बड़ा क्लियरली वो बता रहे थे कि जनाब ये हुकूमत पाकिस्तान जो जानबूझ के क्योस क्रिएट कर रही है, सबसे पहले वो अपनी अयाशियाँ कम करती है, अपने प्रोटोकॉल्स कम करती है, तो फिर आवाम के ऊपर जो है वो इस तरह का बोझ गिरा भी दिया जाता, क्योंकि ये सिर्फ आवाम और मुतवसत तबके की बात नहीं है, ताजर भी परेशान है। और जब वो परेशान है तो कोई इंडस्ट्री कामयाब नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रोज़गार नहीं बढ़ेगा, रोज़गार नहीं बढ़ेगा तो आमदन नहीं आएगी, आमदन नहीं आएगी तो टैक्स कहाँ से देंगे, और अल्टीमेटली हम फिर से एक रैट रेस में दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इसी अलमिया के साथ और दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हक में जो हो वो बेहतर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।